अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जो भी कर्व हम लोग को दिया गया है तो वहाँ पर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो मान लो कि ये हमारा एक कर्व दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका जो भी पॉइंट है ये पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो यहाँ पर जो है हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो फिर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो टेंजेंट यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तो ये पॉइंट से ये पास कर रहा है ना। तो फिर अगर मेरे को स्लोप पता चल जाएगा टेंजेंट का, तो फिर हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पर स्लोप कैसे निकलेगा टेंजेंट का, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि स्लोप कैसे निकलेगा, कि यहाँ पर डेरिवेटिव निकालो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब कि एफ डैश एक्स निकालो, है ना, और फिर इसको जो है इवेल्युएट कर दो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, है ना, मतलब कि एफ डैश एक्स नॉट निकालो, ठीक है। तो ये जो ये हमारा स्लोप आ जाएगा, है ना, टेंजेंट का। तो जैसे ही टेंजेंट का स्लोप आ गया तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप, है ना, टाइम्स फिर एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इस टाइप से जो है टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर आप लोग अगर आप लोगों ने मेरे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब पढ़ा है, ठीक है, जेई कोर्स में मेरे या फिर कहीं पर भी, तो उसमें अलग अलग जैसे पैराबोला रहता है ना, या फिर जो भी हम लोगों का दिया हुआ है एलिप्स हाइपरबोला, तो वहाँ पर अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, टी इक्वल टू जीरो वो यूज़ करके वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड जो है वो ये भी है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट है अगर दिया हुआ है, तब फिर वहाँ पर बस डेरिवेटिव निकालो, है ना, और फिर डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालो तो वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो फिर वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू जो भी डेरिवेटिव है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अगर सेम चीज़ पूछा गया है कि यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे आएगा? तो नॉर्मल फिर से क्या है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करे तो बस इसका स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट का जो भी हमारा स्लोप होगा -1 बाई टेंजेंट का स्लोप कर देंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, है ना। तो ये अगर मैं नॉर्मल बोलता हूँ तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, -1 बाई टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब एफ डैश एक्स नॉट। तो अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो फिर क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू जो भी ये नॉर्मल का स्लोप है -1 बाई एफ डैश एक्स नॉट टाइम्स फिर ये एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। तो ये जो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ये जो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग लिख सकते हैं। एंड यही नॉर्मल का इक्वेशन को जो है यहाँ पर फॉर्मली मैंने एक बार फिर से लिख दिया है कि हमारा टेंजेंट है यहाँ पर, तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स नॉट। तो जो भी हमारा नॉर्मल होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप मतलब ये -1 बाई एफ डैश एक्स नॉट टाइम्स फिर ये एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। तो इसी को अरेंज करके जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स नॉट को इधर लेके जाओ, फिर ये माइनस वाले को इधर लेके जाओ, लेकिन जो प्रोसेस है उसको समझो, ठीक है। तो फिर आराम से जो है हम लोग यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से वही रिपीट किया गया कि अगर टेंजेंट का लिखना है तो जो भी एफ डैश एक्स नॉट होगा तो टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट वो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, और फिर अगर नॉर्मल का लिखना है तो फिर -1 बाई एफ डैश एक्स नॉट, है ना, वो हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर एफ डैश एक्स नॉट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो फिर वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू सम ज़ीरो, है ना। तो उसको यहाँ पर सोच सकते हो कि अगर मेरा स्लोप जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो भी टेंजेंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट का इक्वेशन कुछ इस टाइप से होना चाहिए, वाई इक्वल टू वाई नॉट। तो जो भी पॉइंट पर हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो आ गया तो उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। तो वाई यहाँ से मतलब वाई नॉट से पास कर रहा है तो फिर वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, है ना, मतलब कि इस लाइन पर जो है बस एक्स का चेंज होते जाएगा कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई नॉट जो है मतलब वाई का कोऑर्डिनेट जो वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो नॉर्मल क्या होगा, जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो यहाँ से पास कर रहा है एक्स नॉट, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। तो ये जो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो फिर -1 बाई ज़ीरो तो फिर वो अनडिफाइंड आ जाएगा,
है ना। तो उसमें ये मत घबरा मत जाना कि क्या करना है, मतलब सिंपल अपना लॉजिक कॉमन सेंस यूज़ करो और फिर वहाँ से जो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली मान लो कि टेंजेंट जो है उसका स्लोप अनडिफाइंड आ गया। ठीक है। या फिर टेंजेंट क्या बोलेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आ गया, या फिर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा कि समथिंग एक्स इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, है ना, इस टाइप से आ जाएगा। और फिर नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तब फिर वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। तो आई होप ये सब में आप लोग कंफर्टेबल हो, नहीं तो फिर स्ट्रेट लाइन का जाके मेरा लेक्चर्स देखो कि ये मान लो मेरा वाई एक्सिस है, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है ना। और फिर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट बोलता हूँ यहाँ पर, लेट्स से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, तो यहाँ से पास करने वाला लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, इस टाइप से जो लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी y कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ कि लाइन जो है यहाँ से पास कर रहा है एक्स नॉट वाई नॉट से, और फिर वो पैरेलल है आपके वाई एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब फिर यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके सारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स नॉट, तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है। तो इस टाइप से जो है लिख सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स। अगेन वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट एक्स इज इक्वल टू 2। है तो ये जो भी कर्व है, तो कैसे करेंगे कि वाई, पहले तो ये पॉइंट निकाल लो, है ना, कि अगर मैं x के जगह 2 डालूँ तो y क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 6। तो पॉइंट जो है वो कौन सा बात हो रहा है, 2,6। ठीक है। फिर अगर मेरे को मतलब यहाँ से पास कर रहा है, अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो फिर बस स्लोप चाहिए मेरे को। तो स्लोप कैसे निकलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है डेरिवेटिव, तो वाई डैश, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 1, है ना, और फिर डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, मतलब कि एट x इज इक्वल टू 2, है ना, x इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 के जगह पर ये डाल दो, है ना, x के जगह पर 2 डाल दो, तो 2² 4, तो 12 माइनस 1 वो 11। ठीक है। तो ये क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है। तो इसी को जो अरेंज करके लिख दो कि 11x माइनस वाई, फिर ये आपका -22 प्लस 6, तो फिर वो -16 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस टाइप से जो है आसानी से कर सकते हो। यहीं पर अगर बोल देता कि नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, है ना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाता, -1/11, और पास तो करेगा वहीं से, है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू जो भी नॉर्मल का स्लोप है, मतलब -1/11 टाइम्स फिर x माइनस x1, है ना, फिर इसको जो भी अरेंज करके लिखना है, तो ये जो ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से जो है आसानी से कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस, मतलब ये कर्व का इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 टू द पावर 1/2 माइनस 1। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज़ इट स्लोप 2/3। ठीक है। तो बहुत आसान है कि बस डेरिवेटिव निकालो, उसको 2/3 के इक्वल इक्वेट कर दो, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, फिर x को यहाँ पर डाल के जो y का वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो dy/dx, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, तो 1/2 टाइम्स 4x माइनस 3 टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो -1/2 टाइम्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो 4x माइनस 3 को, तो 4। अगर ये सब में प्रॉब्लम है डिफ्रेंशिएट करने में, तो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी का प्लेलिस्ट जो है वो जाके देख लो। ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो 2/4x माइनस 3 टू द पावर 1/2। ठीक है। तो ये dy/dx आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। ठीक है। तो बस इसको जो है 2/3 के इक्वल इक्वेट कर दो, तो 4x माइनस 3, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो 4x माइनस 3 जो है दैट इज इक्वल टू 9, या फिर 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 3। तो x अगर 3 आ गया तो यहाँ पर 3 को डाल दो, तो 12 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 माइनस 1 जो है वो 2, तो y जो है 2। तो ये हमारा जो ये पॉइंट आ गया। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, तो बन जाने चाहिए। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है। तो y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि पहले डेरिवेटिव निकालो,
है ना, और फिर उसको इक्वल टू 2 कर दो, वहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y निकालो, है ना, तो फिर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो पॉइंट मिल जाएगा और फिर स्लोप पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो y डैश, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर -1/x-3 का स्क्वायर, है ना, वो आ जाएगा, तो y डैश -2/x-3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x माइनस, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया तो x-3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2/y डैश, ठीक है, तो x-3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 स्लोप क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर भी ये टेंजेंट होगा, तो स्लोप 2 है, तो वहाँ से x-3 होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, x-3 जो है या तो वो 1 है या फिर वो -1 है, ठीक है, तो x यहाँ से या तो 4 आ जाएगा या फिर 3 - 1 वो 2 आ जाएगा, है ना, तो x अगर 4 है तब फिर यहाँ पर डालो, तो y इक्वल टू -2/4 - 3, तो -2 आ जाएगा, और फिर -2/2 - 3, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि 4, -2 यहाँ से पास कर रहा है और स्लोप जो है वो 2 है, और यहाँ पर क्या आ गया कि 2, 2 यहाँ से पास कर रहा है, स्लोप जो है वो भी 2 है, तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, और यहाँ पर भी y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, ठीक है, तो ये जो है ये टेंजेंट्स के इक्वेशन आ गए हैं, ठीक है। इसको करने का और भी तरीका सोच सकते हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, तो लाइन का इक्वेशन लिख दो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, ठीक है, उसको यहाँ पर डाल दो, फिर x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, अगर टेंजेंट है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो वहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, तो उस टाइप से भी जो है इसको कर सकते हो, तो सेम क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + a² + b² इज इक्वल टू 1, मतलब x² 4 + y² 25 इज इक्वल टू 1, है ना, एलिप्स का इक्वेशन, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सेस, ठीक है, या फिर पैरेलल टू y एक्सेस। तो ये अगर मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर्स अगर पढ़ते हो मेरे जेई कोर्स में, जेई के कोर्स में, तो वहाँ पर हम लोग अलग तरीके से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, है ना, x² 4 + y² 25 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, मतलब कि डेरिवेटिव जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 आना चाहिए, ठीक है, तो बस डेरिवेटिव को जो है 0 इक्वेट कर दो, ठीक है, और फिर पॉइंट्स आ जाएगा, और पैरेलल टू y एक्सिस, तो टेंजेंट अगर पैरेलल है y एक्सिस के तो नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए, है ना, टेंजेंट अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो फिर नॉर्मल जो है पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए, तो टेंजेंट का स्लोप अगर y डैश बोल रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए, -1/y डैश, तो -1/y डैश जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इसको बस डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2x/4 प्लस फिर 2y टाइम्स y डैश बाई 25, दिस इज इक्वल टू 0, तो y डैश जो है -25x/4y, ठीक है, तो ये मेरा y डैश आ गया, फिर पैरेलल टू x एक्सिस मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो 25x/4y, तो यहाँ पर -25x/4y लिखना चाहिए था, ठीक है, -25x/4y, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो है x हमारा 0 आ जाएगा, तो x अगर 0 आ गया तो y के लिए यहाँ पर बस डाल दो, है ना, तो 0/4 प्लस फिर y² 25 इज इक्वल टू 1, मतलब y जो है +-5, तो पॉइंट्स क्या आ जाएगा 0, 5 या फिर 0-5, है ना, तो यहाँ पर जो है पैरेलल टू x एक्सिस है हमारा टेंजेंट, और फिर अगर पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहे हैं तो नॉर्मल जो है वो हमारा पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए, मतलब कि -1/y डैश जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर माइनस इसका रेसिप्रोकल, तो फिर 4y/25x दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो y हमारा 0 आ जाएगा, तो y अगर 0 आ गया तब फिर यहाँ पर डाल दो, यहाँ से x आ जाएगा, तो 2 0 - 2 0, ठीक है, और फिर अगेन ये करने का फिर और तरीका हो सकता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मेरा देखोगे तो फिर वहाँ पर जो है हम लोग इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के हिसाब से करना है तो इस हिसाब से जो हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, तो ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो कोई भी कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 होगा,
है ना। तो y को 0 डाल दो, ठीक है। y को अगर 0 डाल दिया तो x माइनस 7 जीरो होना चाहिए, तो x जो है वो 7। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग को टेंजेंट निकालना है 7,0। तो बस इसको डेरिवेटिव निकाल लो और फिर x के जगह पर जो है 7 डाल दो। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा कि दिस v इंटू डी यू बाई डी एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव, तो दिस इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस यू इंटू इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव जो कि 1 है, प्लस फिर x माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव जो कि x माइनस 3 है, ठीक है। तो खुद से करके देखना, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब बस x के जगह पर 7 डाल दो, तो यहाँ से y डैश जो है वो आ जाएगा 1/20, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो फिर y माइनस जो भी पॉइंट से पास कर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो फिर से क्या करना है कि पॉइंट हम लोग को दिया गया है, तो फिर से डेरिवेटिव निकालो, उस पॉइंट पर स्लोप निकाल दो, है ना। तो x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। तो डेरिवेटिव निकालना है तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 है ना। तो फिर माइनस 1/3 प्लस फिर यहाँ पर 2/3 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/3 एंड फिर y का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y डैश जो है ये आ जाएगा, ठीक है, कि 2/3 कैंसिल करो, फिर x माइनस इस साइड लेके जाओ, है ना, माइनस एक्स बाई वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डैश जो है वो मेरा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर माइनस 1/3। तो x बाई वाई टू द पावर माइनस 1/3 है ना, यहाँ पर माइनस 1/3 होना चाहिए। तो 1,1 अगर करेंगे तो फिर 1/1 मतलब 1 टू द पावर जो भी हो तो 1 ही होना चाहिए, तो -1। तो ये स्लोप आ गया मेरा, है ना। तो स्लोप आ गया तो मतलब टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। टेंजेंट का अगर ये स्लोप है तो फिर नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए, -1/-1 है ना। तो फिर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस x1। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया यहाँ से। तो इस टाइप से जो है आराम से कर सकते हो अगर लॉजिक समझ लिए हो तो। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय दिस। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, मतलब कि t जो है वो हमारा पैरामीटर है, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t और फिर y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब t, ठीक है। तो t अगर मेरा π/2 है तो बस यहाँ पर डाल दो। तो π/2 में क्या आ जाएगा, साइन π/2 आपका 1, तो फिर x जो है वो हमारा a आ जाएगा और फिर कॉस π/2 0, तो y जो है वो हमारा 0 आ जाएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग को बस क्या चाहिए, a,0 से तो पास कर रहा है, बस स्लोप चाहिए, है ना, मतलब कि dy/dx चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले dx/dt निकाल लो। तो a टाइम्स 3 साइन स्क्वायर टी टाइम्स फिर साइन टी को डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस टी, है ना। फिर यहाँ पर कॉस क्यूब टी तो 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस साइन टी, ठीक है। तो ये dy/dt आ गया, तो दोनों का रेशियो ले लो। तो dy/dx आ जाएगा, है ना, कि दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि आपका 3 और 3 कैंसिल, फिर b/a, फिर कॉस टी और फिर ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो कॉस टी बच जाएगा, फिर साइन टी और ये जाएगा तो यहाँ पर साइन टी, है ना। खुद से करो ये सारी चीज़। फिर t इक्वल टू π/2 पर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। dy/dx जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dx 0 है, मतलब क्या कि जो भी हमारा टेंजेंट है वो क्या है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि y इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। तो y यहाँ से पास कर रहा है ये लाइन, तो y इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा।